इस वक्त साध समाज के राकेश साध CR बाबू हमारे सामने हैं। एक समाज सेवी हैं और इनकी जो समाज सेवा है बहुत ही अलग हटके है। जैसे कि किसी को यही नहीं पता लगता है कि कहाँ पे क्या करना है। कि एक क्लिनिक फर्रुखाबाद में भी चल रही है जो जिसका पूरा जो है इनके हाथ में है, सब कुछ अपने ही करते हैं। इनसे भी जानकारी लेते हैं कि समाज सेवा बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार साध है और मैं फर्रुखाबाद में रहता था पहला। अब दिल्ली में आके व्यवसाय चालू किया। मेरे पिताजी की एक बहुत अभिलाषा हमेशा से रही है कि संगत में जो भी कार्य किया जाए वो कार्य दूसरे की भलाई के लिए हो, अपनी मान बढ़ाई के लिए ना हो। सबसे मेन बात मेरे पिता को जो उपदेश हो, इस उपदेश को लेकर जो भी आज मेरे कोई भी काम करना चाहते हैं वो पिता को अपने उपदेश समझते हुए हम काम करते हैं और उसमें हम दिखावा के लिए कोई भी काम या नाम के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। जैसे फर्रुखाबाद में आज 8-10 साल से साध समाज चैरिटेबल के नाम से मेरी क्लिनिक चल रही है। वो सवेरे 10 बजे से लेकर और शाम के 7 बजे तक चलते हैं। 2 घंटा का अवसर दोपहर में होता है, वो होता है। उसमें 150 से 200 मरीज प्रतिदिन आते हैं और उनकी निस्वार्थ सेवा संगत को पूरी मालूम फर्रुखाबाद की हुई रही है। और उसमें आँखें के ऑपरेशन जो हैं वे 12 महीना फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। मोतियाबिंद की जो भी इलाज के हैं वहाँ में खाली पर्चा भरे आवे और सीतापुर हॉस्पिटल से हमारा कॉन्टैक्ट है। खून जाएगा, मेरे पर्चा जाएगा, खून ऑपरेशन बिल्कुल फ्री होंगे। बहुत ही अच्छी बात है। क्लिनिक चलना एक अपनी जगह पे है, लेकिन 12 महीने मोतियाबिंद का ऑपरेशन, वो भी सीतापुर हॉस्पिटल से, केवल पर्चा भरो और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी चार्ज नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि 12 महीना कैंप लगते हैं, महीने में एक बार, साल में एक बार, 2 महीने में एक बार, लेकिन ये 12 महीने की बात हुई। एक बात और जाएगी, क्या फर्रुखाबाद के अलावा बाहर का कोई मरीज अगर आंखों का अगर ऑपरेशन के लिए अगर जाता है तो उसका कोई चार्ज है? कोई भी कहीं का भी कोई भी मरीज जाए उसकी खाली पहले क्लिनिक में हमारे जाके टेस्टिंग होगी और वो अपना एड्रेस एक एप्लीकेशन लगाएगा कहीं का भी अपने ID प्रूफ के साथ में, उसे फिर टाइम देते हैं, फिर वो सीतापुर हॉस्पिटल जाके ऑपरेशन करा सकता है बिना कॉस्ट के। जो चश्मा है या उसका और खर्च है वो हर पूरी क्लिनिक देगा और वो जब पूरा हो जाए तो एक सर्टिफिकेट क्लिनिक के नाम लिख के दे दे, हाँ मैं संतुष्टि है बस। बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि इस चश्मे से लेकर दवाई तक पूरा खर्चा क्लिनिक की तरफ से होगा। एक लास्ट में जो है कि संतुष्टि का एक प्रमाण पत्र जरूरी है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि हाँ वास्तव में हमें संतुष्टि हुई है। जैसे कि अब महामारी चल रही है कोरोना, इस पर समाज का बहुत अच्छा योगदान रहा है। चाहे वो एकता परिवार फाउंडेशन हो, चाहे हेल्थ एंड क्लब हो, चाहे साध चैरिटेबल ट्रस्ट हो, और राकेश जी भी अपना अच्छा कार्य करते हैं। इसमें क्या कहाँ सेवा दी गई? इसमें मेरी तरफ से जो भी है, मेरे बच्चों की तरफ से 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन कुरावन नगर में चौकी में हर दिन भोजन बना। उसमें पूरे रुपए का सहयोग मेरी तरफ से किया गया। बाद में थोड़ा उन्होंने फंड अपने आपस में कर दिया था, वो हमें नहीं मालूम पड़ा। ये तो जब तक हमने कहा 7-8 दिन मेरी तरफ से चला, पूरा 700-600 जने का इतना खाना बना, दिल्ली प्रसन्न हुआ। और जो भी सामग्री की मेरे लड़के ऋषि साध ने हमें लगी अपनी तरफ से कितने क्विंटल अन्न जो है उसने खुद खरीद के अपन जहाँ जहाँ जरूरत बनती है और उसे बांटा है। उसे प्रमाण पत्र भी मिला है गीता कॉलोनी से सेवा का, और लाजपत नगर की कॉलोनी से पुलिस प्रशासन से उसे प्रमाण पत्र भी दिया है सेवा का। बहुत ही अच्छी बात है। एक राकेश जी ही ने, इनके परिवार, इनका बेटा जो है बहुत ही समाज सेवी की मन रखता है, जो कि अपनी तरफ से अलग कुंटलों जो है अन्न के जो है किसी भी ग्रुप में हो दिया गया। उसे जो है थाने से भी प्रमाण पत्र भी दिया गया, सम्मान भी किया गया। राकेश जी, जैसे कि दिल्ली के अंदर कोई बड़ी परेशानी आती है समाज के किसी भी व्यक्ति को, उसमें कैसा योगदान रहता है? हमारी तरफ से दिल्ली में जैसे कोई शादी ब्याह के कन्यादान है या किसी की शादी ब्याह कराना है तो हमारी तरफ से 11,000 रुपये मेरी टेस्ट से
हर संस्था को जिसे जरूरत है उसे दिया जाता है गुप्त। मतलब वो आज से नहीं, बहुत समय से चल रहा है। ये हम किसी को कहीं पे डिक्लेयर नहीं करते हैं। जिसे जरूरत अगर यहाँ आएगा तो उसे जरूरतमंद समझते हैं, तो 11,000 रुपए की एक सात समाज के नाम से उसकी चेक दी जाती है। अगर चेक की व्यवस्था उसकी नहीं है कोई है तो उसे पैसे दिया जाता है। बहुत ही अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात, गुप्त कन्यादान के रूप में दिया जाता है। कोई सम्मान को ठेस ना पहुंचे, कोई नाम नहीं, कोई लिखित नहीं, कोई प्रमाण नहीं। अगर वो चाहेगा तो चेक, नहीं तो कैश भी देंगे, जिस तरीके से चाहेंगे उसको दिया जाता है। 11,000 रुपये जो चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा दी जाती है, जो राकेश जी देते हैं। फर्रुखाबाद जो कार्य हो रहे हैं, मेडिकल का अच्छा कार्य चल रहा है। जो पलायन हुआ था, अब फर्रुखाबाद फिर शुरुआत हुई है। वहाँ पर कुछ लोगों को रोजगार, जैसे यहाँ पर हमारे एकता परिवार फाउंडेशन ने एक नई पहल शुरू की कि जो ज़रूरतमंद हैं, स्वाभिमानी हैं, नहीं ले सकते हैं, खा नहीं सकते हैं ऐसे, तो उनके लिए चाहे रोटी बनाना हो, चाहे अचार बेचना हो, चाहे पापड़ हो, एक बहुत अच्छी पहल की है। और ये पहल ऐसी है कि जो एकता परिवार फाउंडेशन ने पूरा सहयोग किया, क्योंकि दिन रात लगे हुए हमारे दीपक साथ लंबे हैं, किशन दीपक हैं, हमारे राजीव जी हैं, प्रवीण साहब हैं, हमारे राकेश जी का बहुत अच्छा, चमके जी का सहयोग है। इसमें पूरा परिवार जो एकता परिवार जो है पूरा सहयोग है कि किसी भी तरीके से सारा पैसा जो है फंड लगाया संस्था द्वारा दिया जाएगा, उसको बिजनेस कराया जाएगा। उस पर क्या राय है? देखो, अपने समाज में सबसे बड़ी पहली बात है कि एक ये समाज जो है, आदमी कुछ भी कहे, ये सेवा का समाज है। बिल्कुल सही है। और कोई भी किसी के भी दरवाजे पे जाता है, बहुत ही कम ऐसे होंगे जो उसकी मदद के लिए सुनते नहीं होंगे। नहीं तो 90% की तो हम कहते हैं वो कमती करे या बढ़ती करे। जी बिल्कुल। अपने समाज में इतनी अब मालिक की मेहर है कि बाकी कुछ न कुछ संगत में एक दूसरे से तालमेल से बने, किसी कन्या को ब्याह है या किसी कोई बीमारी को इलाज है। जो जनरल हमारे साथ समाज की जो परंपरा है कि मिलकर एक जैसे संगठन दीपक खड़े हुए गए या कोई और खड़े होएगा, उसे भैया जो जरूरत हमने तुम इतने दे दो, ऐसे करके उसको काम संगत में हमेशा गुप्त में खूब करो जाता है और हमेशा जो करो जात रहो। अब जो एक फाउंडेशन से नाम से आएगा, उससे पहला ऐसा हो तो अब वो एक ग्रुप आएगा तो उसे ज्यादा अच्छी तरीका से मदद मिले, जो काम नहीं ज्यादा अच्छी। ये तो बहुत ही अच्छी बात, एक नया नाम मिला, सात समाज है कि सेवा का समाज के नाम से जाना जाएगा। और हकीकत यह है, एक इतिहास है कि सात समाज में जैसा हम खाते हैं, जैसा हम अपने घर में खाते हैं, चाहे वो कहीं दान के रूप में देना पड़े, चाहे वितरित करना पड़े, चाहे सहायता के रूप में देना पड़े, सेम वही जो हम भोजन करते हैं वही भोजन सबको वितरित कराया जाता है। राकेश जी, देशवासियों को इस बात में क्या संदेश देंगे? आखिरी सवाल है, जो कोरोना महामारी पे, और समाज को क्या संदेश देंगे? जो नई पीढ़ी है, एक चीज़ देखी गई, हमारी नई पीढ़ी बिछड़ रही है। पुरानी पीढ़ी जो है पहले अच्छा था, मालिक का नाम लेते थे, जाप करते, सब कुछ है, लेकिन सहयोग अच्छा हो रहा है। लेकिन नई पीढ़ी बिछड़ रही है, इसके ऊपर कुछ बताएं और नए लोगों को क्या संदेश? देखो, देश के लिए पहले तो समाज के लिए और सबके जितने भी देशवासी हैं या जो भी इंडिया में बाहर हैं कोई भी हैं, उनकी सबसे बड़ा एक ही है कि अपनी सावधानी ही सबसे बड़ी जरूरत चीज़ है। बिल्कुल। जब तक अपनी हम सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक हम दूसरे की क्या सुरक्षा कर सकते। अपनी सुरक्षा का मतलब है कि दूसरे की सुरक्षा। बिल्कुल, पहली बात ये है। और फिर एक बात आती है, हम साथ समाज से हैं और हम इंसान हैं जी। इंसान का कुछ न कुछ मालिक ने जब पैदा किया है तो फर्ज है। बिल्कुल फर्ज है। तो हर इंसान को जिस काबिल हो उस काबिल मालिक के बताए हुए अनुसार से अपने फर्ज को हर हाल में पूरा करने की कोशिश करें। कि हम जानवर नहीं हैं। जानवर होता है, उसे मालिक इतनी सीमा दी होती है, वो उसे अपने पेट भरने की सबसे ज्यादा चिंता होती है। बिल्कुल। इंसान को ये काम नहीं है। इंसान को मालिक ने इतना दिया हुआ, इतनी समझ दी हुई है, इसलिए पहले दूसरे के लिए इंसानियत का नाता है कि दूसरे की मदद करें। और साथ का पहले ये फर्ज है कि साथ बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, उनके लिए एक ही बात है, तपत बुझावत दूसरे की। जो बात आई है तपत बुझावत दूसरे की, और दे अपनों अंग भी निछावर करते हैं उसके ऊपर। साथ की परिभाषा तो जो है, तो जो अपने ज्ञान में है, ज्ञान पर शिक्षा में रख लें, हमारी नई पीढ़ी भी
और हमारी युवा पीढ़ी और मेरे बड़े बूढ़े जो भी हैं सब, कि हमारो शरीर जो हमें मिलो है साथ समाज में जना मिलो जो परोपकार के मिलो है, जय हमें एक मार्गदर्शन हमारा होना चाहिए और उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। जो हमें शरीर मिला है, जो आज हम बैठे हैं, तो एक परमार्थ के लिए मिला है। मालिक के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। दूसरे की सहायता मेन जरूरी है, अपनी सुरक्षा भी। बहुत ही अच्छी बात है। हमारे साथ में राकेश जी थे, CR बाबू के नाम से ये जाने जाते हैं, और बहुत ही अच्छे विचार हैं कि कोई भी काम गुप्त, किसी को ये नहीं कहना है कि हमने इसको ये दिया या हमने उसको वो दिया, क्योंकि दूसरों को भी ठेस ना पहुंचे। एक नया संदेश, एक नया नाम भी दिया गया कि ये समाज सेवा का समाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी इस बात पे मौका फिर मिलेगा, राकेश जी से करेंगे। धन्यवाद।